आज हम जानेंगे द ग्रेट अकबर। कैसे एक 14 साल का लड़का बड़ा होकर बना द ग्रेट अकबर। एक ऐसा बादशाह जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। एक ऐसा राजा जिसने तलवार से ज्यादा न्याय और इंसानियत से दिल जीत। मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाह। आज हम जानेंगे अकबर की पूरी कहानी। जलाल का तोहफा है, जलाल का खौफ है। 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान के अमरकोट में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लेकिन उसका बचपना किसी शाही महल में नहीं बीता, क्योंकि उसके पिता हुमायूं उस समय अपना साम्राज्य खो चुके थे। वे दुश्मनों से बचते हुए जगह जगह भटकते रहे, इसलिए अकबर का बचपना गरीबी और संघर्ष में बीता। और उस समय अकबर की उम्र थी सिर्फ 13 साल। इतनी छोटी उम्र में ही अकबर को बना दिया गया मुगल साम्राज्य का बादशाह। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि उस समय भारत में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा था जिसका नाम था हिमू। अगर अकबर को अपनी साम्राज्य चाहिए तो उसे जंग लड़ना पड़ेगा। फिर 1556 में हुई इतिहास का प्रसिद्ध लड़ाई, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। एक तरफ था 13 साल का अकबर और दूसरी तरफ था शक्तिशाली योद्धा हिमू। मैदान जंग में हजारों सैनिक आमने सामने थे। तलवारों की चमक, घोड़े की दौड़ और तोपों की आवाज से पूरी मैदान कांप रहा था। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह लड़ाई थी सत्ता, सामान और पूरे हिंदुस्तान की भविष्य की। और यहीं से शुरू हुआ वो युद्ध जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार अकबर की सेना जीत गई। और यहीं से शुरू हुआ अकबर का असली सफर। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसके पास थी अद्भुत समझदारी। अकबर हर धर्म और इंसान को सम्मान करता था। अकबर ने अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन सभी को जगह दी। अकबर के दरबार में अगर कोई सबसे ज्यादा बुद्धिमान था तो उसका नाम था बीरबल, जो अपने बुद्धिमान के लिए जाने जाते थे, क्योंकि इंसान दिमाग और फैसलों से महान बनता है। फिर अकबर ने एक नई सोच शुरू की। उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बनाया एक नया विचार, दीन-ए इलाही, जिसका मतलब था सभी धर्मों का सम्मान करना। इसके बाद अकबर ने एक एक करके कई राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। अकबर ने एक एक करके सभी राज्यों को जीतते गए, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, बंगाल, कश्मीर और कई इलाकों को जीता। धीरे धीरे करते करते अकबर का साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। लेकिन अकबर एक ऐसा बादशाह था जिन्होंने सिर्फ जमीन नहीं, लोगों के दिल जीते। अकबर का मानना था कि राज्य का असली काम सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा, उनकी खुशी का ध्यान रखना है। उस समय भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन अकबर ने कभी किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन सभी को बराबर सम्मान दिया। इतना ही नहीं, अकबर ने अपने दरबार में अलग अलग धर्मों के विद्वान लोगों को बुलाया और चर्चा किया। इस सूची के कारण अकबर ने एक नया विचारधारा शुरू किया, जिसे कहा गया है दीन-ए इलाही, जिसका मतलब था सभी धर्म, सम्मान और इंसानियत सबसे ऊपर। और अकबर ने ऐसे बहुत फैसले किए जिससे आम जनता को बहुत राहत मिला। अकबर ने सबसे पहले टैक्स खत्म कर दिया ताकि गरीब लोगों को बोझ कम लगे। यही वजह है कि लोग अकबर को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक दयालु शासक मानते थे। एक बात को हमेशा याद रखना दोस्त, ताकत से तो लोग डरते हैं, लेकिन इंसानियत से लोग दिल से जुड़ते हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी अकबर का नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। फिर स्टार्ट हुआ अकबर का 9 रत्न, जिसे कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 महान लोग रहते थे, जिन्हें कहा जाता था 9 रत्न। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था बीरबल और तानसेन। बीरबल बुद्धिमान के लिए और तानसेन संगीत के लिए। इन लोगों की वजह से अकबर का दरबार ज्ञान और कला का केंद्र बन गया। फिर अकबर ने कई जगहों पर महल का निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध फतेहपुर का सिकरी, जहाँ एक ऐसा शानदार शहर था जहाँ महल, दरबार और मस्जिद दोनों थी। आज भी लाखों लोग इसे देखने आते हैं। अब हम जानेंगे अकबर का न्याय प्रिय राज। अकबर अपने न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वह रात में भेष बदल कर शहर में निकलते थे, ताकि वह जान सके कि जनता को क्या परेशानी है। समय धीरे धीरे गुजरते गया और युवा बादशाह अकबर ने अपने शान, बुद्धिमान और न्याय से पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना ली। कहा जाता है कि अकबर ने लगभग 50 साल तक मुगल साम्राज्य में राज किया। इन 50 सालों में अकबर ने सिर्फ अपने साम्राज्य को बड़ा नहीं बनाया, बल्कि उन्हें मजबूत, समुदाय और शांतिपूर्ण भी बनाया। उन्होंने अलग अलग राज्यों को एक साथ जोड़ा और लोगों को न्याय दिया और सभी धर्मों का सम्मान किया। यही कारण है इतिहास में अकबर को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि द ग्रेट अकबर कहा जाता है।